ज़ाज़्वेल मेरे बचपन का फेवरेट एनिमे और तुम में से कईयों का होगा। और यकीनन ये शो आज ज्यादा फेमस एनिमे की लिस्ट में होता अगर उसके लास्ट आर्क को अडॉप्ट कर लिया गया होता तो। बट अनफॉर्चुनेटली एनिमे तीसरे सीजन के बाद खत्म हो गया था। लेकिन ज़ाज़्वेल की कहानी वही नहीं रुकी। मांगा में और ज्यादा इंक्रेडिबल ट्विस्ट, एपिक बैटल्स और इमोशनल मोमेंट्स थे जिन्हें एनिमे फैंस कभी नहीं देख पाए। इसीलिए आज मैं आसिफ शेख जोएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ज़ाज़्वेल के उस लॉस्ट सीजन के बारे में बात करूंगा जिसे कई सारे फैंस देखना चाहते थे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं ज़ाज़्वेल का सीजन 4। तो ज़ेनो के हार के बाद वो जाने से पहले ज़ैच को अपनी सारी स्पेल और एक लेटर देता है, जिस लेटर में लिखा रहता है कि अभी भी एक सबसे बड़ा खतरा बाकी है। फिर कुछ समय बाद जब सिर्फ आखिरी के 10 मामोड़ो बच गए थे, तब उनकी मुलाकात आशुरॉन से हुई थी, जो इन 10 मामोड़ो में से एक था, जो इन्हें बताता है अभी की एक सबसे बड़ा खतरा मामोड़ो वर्ल्ड पे मर रहा है, जो हमारी दुनिया पर जेनोसाइड करना चाहता है। और मैं इस दुश्मन से पहले भी लड़ चुका हूँ और उसका नाम है क्लियर नोट। और तभी ये सब क्लियर के एलाई के बारे में बात कर रहे थे, तभी आशुरॉन को ये कुछ महसूस होता है और वो कहता है इस तरफ लगभग 2400 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, वहाँ एक इनॉर्मस पावर है, लेकिन इट्स नॉट हिम। ये शक्ति अचानक कहीं से अपीयर हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही गॉर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और तभी उन्हें पता चलता क्लियर अभी फ्रांस में है। और शायद तुम्हें पता होगा कि फ्रांस में कौन सा मोड़ो रहता है। ब्रागो, यही तुम्हारा नाम है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है क्लियर नोट। क्लियर के आने से एटमॉस्फेयर बदल जाता है, इसीलिए ब्रागो और शेरी सीधा अपने पावरफुल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं। आयन ग्रेविटी! लेकिन वो बस एक हाथ से ही उसके हमले को डोज कर देता है। फिर ब्रागो उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट करता है, साथ में स्पेल्स का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ भी उस पर काम नहीं करता और तभी आखिरी में वो अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये भी उस पर काम नहीं करता और तभी वो कहता है तब सही वक्त है तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने का मेरे पार्टनर से। बाहर आ जाओ वीनो। So years young, लगभग एक इन्फेंट की तरह। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी लेवल हेडेड है। बिल्कुल, उसमें अभी तक कोई ताकत नहीं आई है जिसके बारे में बात की जा सके। दूसरी तरफ कियो आशुरॉन को मना रहा है कि हमें ब्रागो को बचाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो बताता है कि इतनी जल्दी फ्रांस पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वो उसके रियल फॉर्म में आता है। कियो ज़ाज़, पहले मुझे ये बताने दो, तुम्हें पहले ही बार्गो को बचाने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। उसे बचाने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और अब ये सब उड़ते हुए ब्रागो को बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमला उस पर काम नहीं आता। वो ब्रागो की सभी हमले को आसानी से हरा देता है। फिर अब जब मौत इन दोनों के सामने खड़ी थी और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, तभी एक चमत्कार होता है। ब्रागो का एक और स्पेल अनलॉक होता है। लेकिन ये भी किसी काम में नहीं आता और अब क्लियर एक आखिरी हमला करता है। जैसा मैंने सोचा था, वो स्पेल तुम्हारा बॉडी नहीं मिटा सकता। तुम काफी मजबूत हो, तुम्हारा शरीर भी ताकतवर है, लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा। और ब्रागो और शेरी की मौत हो जाती है। लेकिन कोई कहता है ना, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत दिनों बाद आशुरॉन। गॉम, वक्त रहते निकल जाओ, मुझे अब भी तुम्हारे पावर्स की जरूरत है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आशुरॉन अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है।
और तभी गॉर्म वहां से चला जाता है और तभी अशरॉन फिर से क्लियर का मुकाबला करता है, जो उनके पिछले मुकाबले का रीमैच है जो एक ड्रा पर खत्म हुआ था। शुरुआत में दोनों बराबरी पर लड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन क्लियर जल्द ही खुलासा करता है कि वो अब तक पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था। क्लियर ज्यादा शक्तिशाली स्पेल्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वह लड़ाई पर हावी हो जाता है और वो बड़ी आसानी से जैच और आशरॉन को हराने लग जाता है और वो आशरॉन को बहुत सीरियस रूप से घायल कर देता है। जैसे ही क्लियर अपना आखिरी हमला करने वाला होता है, जिसे आशरॉन मर जाने वाला होता है, तभी जैच बीच में आ जाता है और क्लियर से पूछता है कि वो किंग्स प्रिविलेज का इस्तेमाल करके सभी को मारना क्यों चाहता है। तब वो कहता है, तो तुमने आशरॉन से सुना नहीं कि किंग्स प्रिविलेज का इस्तेमाल पूरे मोमोडो वर्ल्ड को खत्म करने के लिए करना चाहता हूँ। यह आसान है, मैं सिर्फ मोडोस को मारने के लिए जीता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद इवोल्यूशन का रिजल्ट हूँ। और इसमें क्या अजीब बात है? तुम इंसानों ने अपनी साइंस से अपनी इवोल्यूटरी पोटेंशियल की आखिरी लिमिट को छू लिया है, जिससे न्यूक्लियर वेपन का जन्म हुआ, जिसका इकलौता मोटिव इंसानों को खत्म करना है। मेरा नेचुरल इंसिस्टेंट ही मोडोस को मारना है। या इम्पल्स या कहो आदेश मुझे जन्म से पहले ही मिल गया था। मेरे एग्जिस्टेंस का उद्देश्य मोडो काइंड को सिर्फ एक ही रास्ते पर ले आना है, डिस्ट्रक्शन का रास्ता। ज़ैच, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगले मोडो किंग का फैसला करने के लिए ये लड़ाई क्यों होती है? इस इवेंट के क्रिएटर का पता अभी तक नहीं चला है, किसी ऐसी शक्ति की मर्जी से जो मोडो वर्ल्ड से है ही नहीं। ये बुक्स 1000 साल में फिर रिवील होती है और एक और लड़ाई का सिग्नल देती है जो फ्यूचर के राजा का फैसला करेगी। इसे ट्रायल ऑफ गॉड इन द मोडो वर्ल्ड कहा जाता है। उस गॉड की पहचान जिसने इन बुक्स को बनाया अब तक उजागर नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमें ये लड़ाइयाँ क्यों करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो, इस स्ट्रगल में अनगिनत मोडोस खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी लाइटनिंग पावर्स, ब्रैगो की ग्रेविटी पावर्स, अगर हमने मोडोस को इन अलग अलग ताकतों के साथ आजाद छोड़ दिया तो दुनिया आखिरी हद तक मुश्किलों में फंस जाएगी। जिनसे तुम नफरत करते हो या जिनसे तुम असहमत हो, उनका खात्मा शायद मोमोडो स्पीशीज को कंट्रोल रखने के लिए जरूरी है। इंसानों के लिए डिसएग्रीमेंट का मतलब स्ट्रगल है। संवाद की कठिनाइयों और शक्ति के और काले सफेद दृष्टिकोण के कारण अंतहीन युद्ध होते हैं। बातचीत की दिक्कतों और शक्तियों के सही गलत के नजरिए से देखने के कारण लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी। तब जैच चिल्लाकर क्लियर को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है, कोई भी जिंदा मोमोडो गायब होना नहीं चाहता है और न ही उसे ये करने हक है। जैच क्लियर से कसम खाता है कि वो किसी भी मोमोडो को मारने नहीं देगा। क्लियर शांति से जवाब देता है कि अब वो एक दूसरे की राय को साफ साफ जानते हैं, लेकिन ताकत में इतना बड़ा फर्क था कि जैच उसका कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यह जल्द ही गलत साबित होता है। जैच के ये सब बताने की वजह से कियो का आंसर टॉकर फिर से जाग जाता है और जैच की जीतने की इच्छा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जाकिरूगा क्लियर के एक जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। अब दोनों एक बार फिर से एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक अटैक्स करते हैं। क्लियर ये कहता है कि जैच की ताकत उसके दिल में एक्साइटमेंट भर दे रही है और वो जैच से कहता है कि वो जो कुछ भी पास में है उसे मुझ पर हमाल करे, लेकिन आखिरी में वही जीतेगा और सभी मोमोडो को मार देगा। इस पर कियो गुस्से में बाउ जाकिरूगा को कास्ट करता है। ध्यान से एम करना जैच, बाउ जाकिरूगा। और क्लियर अपनी सबसे ताकतवर स्पेल शिनकुरिया सिनुसु से इसका मुकाबला करता है। शुरुआत में वो दोनों बराबरी से मुकाबला करते हुए दिखते हैं, लेकिन क्लियर की स्पेल की डिस्ट्रक्टिव पावर बाउ जाकिरूगा को अंदर से खत्म कर देती है, जिससे जैच और कियो पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाते हैं और क्लियर की स्पेल में अभी भी उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की ताकत बची रहती है। जैच इस हमले को सहने की कोशिश करता है, लेकिन इसे वो मारा जा रहा था। तभी अशरॉन बीच में आता है और इस हमले को रोकता है और कहता है, ये बहुत करीबी मामला था। हे जैच, क्या ये ठीक होगा अगर मैं हम सब की किस्मत तुम्हारे हवाले कर दूं? मैं एक ऐसा मोमोडो वर्ल्ड बनाना चाहता था जहां हर कोई मेल जोल से रहे। हम ड्रैगन ट्राइब, ह्यूमनॉइड डीमंस, बेस्टियल और फ्लोरल, एक ऐसा मोमोडो वर्ल्ड जहां हम सभी सहअस्तित्व में रह सकें। एक ऐसी जगह जहां मजबूत लोग कमजोरों की हिफाजत करें और होशियार लोग बाकियों को सिखाएं। एक ऐसा वर्ल्ड जहां किसी भी तरह का प्रेजुडिस न हो और सभी ट्राइब्स एक साथ मिलकर रह सकें। और वहां पर ड्वार्फ ट्राइब द्वारा बनाई गई सबसे स्वादिष्ट नॉर्दर्न बार्ली बियर होती, जो पूरे डीमन वर्ल्ड में मशहूर है। अगर मैं खेतों में उनकी मदद करता तो वो मुझे अक्सर पीने के लिए देते। तो क्या ये एक अच्छा मोमोडो वर्ल्ड है? प्लीज जैच, ऐसा मोमोडो वर्ल्ड बनाओ। वो ये सब इसलिए कहता है क्योंकि उसकी किताब पहले से ही जल रही होती है। वो अपनी बांह फाड़कर फेंक देता है इस भरोसे के साथ कि जैच उसे मोमोडो दुनिया में एक नया बॉडी देगा। क्लियर उन्हें राजिया रदीसू से खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रागो और शेरी खत्म हो गए हैं, लेकिन अशरॉन, जैच और उनके साथी बच जाते हैं क्योंकि बाउ जाकिरूगा के साथ लड़ाई में
क्लियर ने वीनो की बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी थी। अपने पंख और बांह खोने के बाद हल्के होने पर अशरॉन ने अपनी शिन स्पेल का इस्तेमाल करके क्लियर को खत्म करने की प्लान बनाई। लेकिन क्लियर यह बताता है कि हालांकि उसके पास सिर्फ कमजोर स्पेल्स बचे हैं, उसके पास ऐसी स्पेल्स भी हैं जो उसकी स्पीड बढ़ा सकती हैं। हालांकि ब्रागो और शेरी क्लियर के हमले से अशरॉन की फेंकी हुई बांह के वजह बच जाते हैं। ड्रैगन की चमड़ी ने उन्हें इतनी मजबूत प्रोटेक्शन देती है कि वो क्लियर को कुछ समय के लिए न्यू बोरुत्सुमा गुराबिराई से जकड़ने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे अशरॉन उसे अपने सिर की नोक से उसके बॉडी के आर पार चला जाता है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि क्लियर को जानलेवा चोट लगी है, लेकिन उसने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स साबित करता है और वो कहता है, मदर चोदो, मेरा बहुत ज्यादा गोश्त फट चुका है, इसे रीजनरेट होने में बहुत वक्त लगेगा, काफी ज्यादा वक्त। कोई बात नहीं, उम्मीद है कि तब तक मैं अपनी कंप्लीट फॉर्म में बदल जाऊंगा। मैं वीनो को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम सब थोड़ी देर और जी सकते हो। 10 महीने, हम इसका फैसला 10 महीने बाद करेंगे। क्या ये हारने वाला कैसी बकवास कर रहा है? क्या यही तुम्हारे आखिरी शब्द है? हाँ, बाकी सब मैं जैज पर छोड़ता हूँ। जैज ही बनेगा किंग ऑफ द मामोडो वर्ल्ड। हाँ, क्या बकवास है ये पिद्दी सा जैज तेरे बिना क्या ही कर पाएगा मेरा। हमारे रीयूनियन में मजा आ जाएगा। ये मैं रहूंगा या तुम, जो डोमोकाइन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। गॉर्म की मदद से वो ब्लैक रूम में भागने में सफल हो गया, जहां से वो हमला नहीं कर सकता था, लेकिन उस पर भी हमला नहीं किया जा सकता था। जाने से पहले क्लियर ये खुलासा करता है कि 10 महीनों में वो अपनी पूरी शक्ति के शिखर वापस आएगा और सबको खत्म कर देगा। ब्रागो और जैच उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लियर किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। 10 महीनों के दौरान क्लियर का शरीर एक कोकून के अंदर बदलने लगता है, जिसमें सिर्फ उसका चेहरा दिखता है। इस समय जैच और कियो ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और डूफोर्ट की मदद से क्लियर को हराने के लिए ट्रेनिंग की प्रोग्राम बनाया। वैसे डूफोर्ट इनकी मदद क्यों कर रहा, ये जाने के लिए इस वीडियो को देखो। और डूफोर्ट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम हर मामोडो के सर में हाथ डाल उन्हें क्या करना चाहिए ये बताता है। वैसे टिप्स बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं, तो डूफोर्ट पोनीगॉन को अफ्रीका जाने को बोलता है। जैच को वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो उसने जीनो से करवाई थी, और टीआईए और ब्रागो को भी कुछ ऐसे ही टिप्स दिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था कांचोमे का। इसमें वो बताता है कि कांचोमे के पास जैच से भी ज्यादा पावर है, बस उसे इस बारे में पता नहीं है। फिर अब ये सब अपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, जिसे में कंचोम जैच को हरा देता है। हाँ, तुमने सही सुना। ओके, इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जब 10 महीने पूरे होने के करीब गॉर्म पूरियो से मिलता है, जो कंचोमे का दोस्त बन गया था। पूरियो की सारी कोशिशें गॉर्म के काले छिद्रों के खिलाफ बेकार हो जाती हैं। फिर कंचोमे आता है और अपनी नई स्पेल से गॉर्म को रोकता है। लड़ाई के बीच में कंचोमे में पागल हो जाता है और गॉर्म को जान से ही मारने लगता। तभी फोलगोरे बीच में आता है। बहुत हो गया कांचो में, अब रुक भी जाओ। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है, इससे ज्यादा लड़ना बेमतलब का होगा। इनकी किताब जलाते हैं और घर चले जाते हैं। नहीं, उन्होंने पापी पूरियो और रूपा के साथ बुरा किया। मुझे उनकी किताब जलाने से पहले बदला लेना है, समझ रहे हो? इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। मैं उन्हें बिना और तकलीफ दिए नहीं छोड़ सकता। जब आप बुरी चीजें करते हो, यही अंजाम होता है। शट डैम इट, ये किताब मेरे हाथ से निकल क्यों नहीं रही है? अब बुक को छोड़ने की कोई कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे हाथ को अपनी बालों से बुक से बांध दिया है। ये बाल तुम्हारे दिमाग को ऑर्डर दे रहे हैं कि बुक को पकड़ो और दिल की ताकत को बनाए रखो। तो अब तुम चुप रहो और देखो कि मैं इन्हें कैसे सजा देता हूँ। फुलगोरे, तुम इन्हें बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चाहे तुम मेरे साथी हो, फिर भी तुम्हें उतनी ही चोट लगेगी जितनी मुझे लगेगी। तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूँ? क्यों? मेरे पास आखिरकार ताकत है, ताकत बुरे लोगों से लड़ने की। हाँ, मैंने एक शेर की तरह ताकतवर हो गया हूँ, वो मजबूत और कूल शेर जो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। मैं पहले कितना कमजोर था उन एंशिएंट ममोडॉस के खिलाफ लड़ाई में। मैं इतना कमजोर था कि मैं कीड़ू को भी बचा नहीं सका। मैं वापस अपने कमजोर रूप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाने नहीं दे सकता, जिस पर मैं पहले जा चुका था। तुम्हें अपने घर वाले ही छोड़ देते हैं। और फोलगोर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। मैंने तुम्हें पहले ही रुकने को कहा था। मैं तुम्हें बताना भूल गया था उस रात कि हिप्पो भी ताकतवर होता है, और खासकर जब उसे अपने बच्चों को बचाना रहता है, तब वो शेर को भी हरा सकता है। अब मुझे माफ कर दो फोलगोरे, मैं गलत था फोलगोरे, मुझे माफ कर दो। फोलगोरे दुनिया का सबसे कूलेस्ट एनिमल है। आई एम सॉरी फोलगोरे, आई एम सॉरी। कांचो में तुमने मेरी लिमिट तक मुझे पहुंचा दिया था। मैं तुम्हारी बुक बस जलाने ही जा रहा था। कांचो में गॉर्म से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियर का एक स्पेल उनकी किताबें जला देता है।
टेंशन मत लो रूपा, नया किंग हमें बचा लेगा और अगला किंग डेफिनेटली जैच ही बनेगा और वो हम सबको फिर जिंदा कर देगा। और मैं जानता हूँ क्योंकि जैच मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बिल्कुल कभी नहीं हारेगा। मत रो फोलगोरे, हर मन फोलगोरे रोता है क्या? अबे बेवकूफ, मैं थोड़ी रो रहा हूँ, मैं तो इनविंसिबल फोलगोरे हूँ। अबे रोने वाला तो तू है, अब रोना बंद कर क्योंकि आखिरी तक तो तू स्ट्रांग बन चुका है। कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता फोलगोरे। तुम हमेशा से मेरे हीरो थे फोलगोरे, मैं तुम्हारे बिना कभी कुछ नहीं कर पाता। तुम सबसे कूल हो फोलगोरे, तुम मेरे हीरो हो। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज थी फोलगोरे। नहीं कांचो, मैं नहीं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? ऐसा मत कहो फोलगोरे, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। माँ की आँख साला ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे? और हमने तो अभी तक हमारी आखिरी कॉन्टेस्ट भी खत्म नहीं किया था। प्लीज मत जाओ कांचो में। और मैंने तो अभी तक वो वाली आइसक्रीम भी नहीं खाई है ना, हमें वो सब साथ में करना होगा ना कांचो में फोलगोरे। फिर फोलगोर कांचोम की ये न्यूज सबको बताता है, जिस वजह से टिया अब बहुत परेशान रहने लगी थी। लेकिन जैच यूज मोटिवेट करता और तभी टिया कहती है हाँ, क्या नहीं तो जैच अलविदा, कल मिलते हैं। कंचोम की वजह से गॉर्म की क्लियर के ऊपर वफादारी टूट जाती है और अपनी आधी बॉडी खोने के बावजूद वो क्लियर और वीनो को रॉकी माउंटेन्स में ले जाता है। बाद में गॉर्म और मिर्जाच और कियो को ये बताते हैं और उनसे अपनी किताब जलाने के लिए कहते हैं। और साथ में मायर कहती है, जाच अगर तुम किंग बने तो क्या तुम कांचोमे के साथ गॉर्म को भी जिंदा करोगे? जाच प्रॉमिस करता है कि वो करेगा। थैंक यू। और गॉर्म की हार के कुछ दिन बाद सब क्लियर पर हमला करने की प्लानिंग बनाते हैं और अब वो सब क्लियर पर सीधा हमला करने जा रहे हैं, उस जेट पे जो उन्हें अपोलो और डॉक्टर रिडल ने दिया। और तभी अपोलो कहता है, मैंने क्लियर के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में हमारे सभी दोस्तों को बता दिया है। सभी तुम्हारे जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। हो सकता है उनकी दुआएं तुम्हें ताकत दे। और जो इस खतरनाक लड़ाई के बारे में नहीं जानते, उनके दिलों में अपने साथियों की भलाई सबसे पहले है। लेकिन क्लियर को इसका अंदाजा हो जाता है कि ये सब उस पर हमला करने आ रहे हैं और वो जैच और उसके साथियों के प्लेन पर हमला करता है। और तभी इन्हें बचाने के लिए पोनीगॉन आता है और पोनीगॉन के नए स्पेल्स की वजह से वो इन्हें बचाने काफी कामयाब नहीं हो पाते। और फिर वो सब पोनीगॉन के ऊपर राइड करके और टीआईए की डिफेंस स्पेल्स वो किसी तरह उसके स्पेल्स को रोकते हैं। लेकिन इसमें टिया और पोनीगॉन अपनी किताबें जल जाती हैं। ओके सुनो, इनकी डेथ और पूरी कहानी को मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, वरना ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। इनकी डेथ बहुत ही इमोशनल थी। अगर ये वीडियो अभी तक बन गई होगी तो इधर आई बटन पर क्लिक करो। बाद में ब्रागो क्लियर का ध्यान भटकाकर उस पर हमला करता है। फिर क्लियर और ब्रागो के बीच फिर से लड़ाई होती है, जहां क्लियर अपने सबसे खतरनाक रूप में बदल जाता है। जैच वहां पहुंचकर ब्रागो के साथ मिलकर उसकी सबसे शक्तिशाली स्पेल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर जैच के नए स्पेल GIU रेंजू जाकेरुगा से उसे हरा देते हैं। लेकिन उसके पास एक और स्पेल्स था जिसे वो फिर से ठीक हो जाता है एक नए रूप के साथ। फिर ब्रागो भी उस पर हमला करता और जैच, लेकिन इससे क्लियर को और भी बड़ा और ताकतवर फॉर्म को एक्सेस करने का मौका मिल जाता है, जो फोडो जितना बड़ा होता है और पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से बना होता है। और तभी क्लियर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं आखिरकार अपने पूरे फॉर्म में हूँ। वो तो बस एक धोखा था। मैं हूँ क्लियर, जो सब कुछ खत्म करने की ताकत रखता हूँ। यही मेरी असली पहचान है। जिसे सबकी बहुत बड़ी फट जाती है और वो सब अपनी जी जान से लड़ते हैं। वीनो, अब तुम भी अपनी पूरी ताकत लगा दो। तुम्हारा दिल अब इस तरह बदल गया है कि अब तुम अंतहीन दिल की शक्ति का स्रोत हो। अब मेरे शरीर का हिस्सा मोड़ो और मानव दुनिया की इच्छा को पूरा करो। बहुत अच्छा, लेकिन आखिरकार शक्ति में अंदर बहुत ज्यादा है। सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्लियर और वीनो के मिलकर ताकतवर होने के कारण जैच और ब्रागो कमजोर हो जाते हैं और वो उन पर हमला करता है। और इस हमले में शेरी को बचाते हुए ब्रागो को भी बहुत गहरी चोट लगती है और साथ में जैच और कियो भी मौत की कगार पर थे। तभी जैच कहता है, अभी नहीं, हम अभी तक मरे नहीं है। कियो मारो,
अपनी पूरी हार्ट एनर्जी इकट्ठा कर लो। वीनो, अब तुम भी अपनी पूरी ताकत लगा दो। हमें इन्हें खत्म करने के लिए बस एक जोरदार हमला चाहिए। पॉलीगॉन, बाय जैज, अब कल मिलते हैं। टिया, जैज, हम क्लियर से जरूर जीतेंगे और हम डीमन वर्ल्ड में सबको बचा लेंगे। कांचो में हम फिर से साथ में रहेंगे, फैमिली की तरह। जीनो, अगर हमारी मार्केटिंग अच्छा होता तो शायद हमें यहाँ आकर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कोलुलू, सब लोग डीमन वर्ल्ड में मेरा इंतजार करो मेरे लिए। मैं बिल्कुल इस मादर चौथ को हरा दूंगा। सबको वापस ले आऊंगा। बेकार, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करते देखना वाकई बेकार है। मैं उस सबको मार डालूंगा, पूरी मोडो वर्ल्ड में सभी मोडोस को। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार गई। मैंने मोडो वर्ल्ड के लिए जो रास्ता चुना है वो खात्मे का है। जैच और कियो की विल पावर की वजह से उनकी किताब को सोने में बदल देती है। एक और वार के लिए तैयार हो जाओ। जैज, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारी आवाज सुनी थी और जब से हम सब सिर्फ आत्माएं हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं यार। और हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब इस गोल्डन बुक की वजह से हो पाया है। क्या हुआ? जैज, जो बनने की कगार पर था, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? जैज, तुम किससे बातें कर रहे हो? ये तो डैनी है, मैं उसे साफ तौर पर देख सकता हूँ। जैज के दोस्त है वो मामोडोस जो जैज के साथ खड़े हैं। ओ नया स्पेल, ये क्या है बहन चो? खैर, जो भी हो जाए, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे दिल की ताकत फिर से बहाल हो चुकी है। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ मैं अकेला नहीं हूँ। मैं तुम्हें जैज को वॉन्ड्री आ गया। सॉरी, लेट हो गया। जैज, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा? वॉन्ड्रे, रेन, तुम सब रोना बंद करो जैज। ये नेचुरल है कि हम तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। तुम्हें क्या हो गया? ये पूछ सच में बड़ी परेशानी है। ये बंदा बहुत अनोइंग है। अर्थ, हे वहाँ पे बस खड़े रहना बंद करो यार। हम सबकी ताकत बर्बाद कर रहे हैं क्या? ओह, यहाँ तक कि तुम भी आए हो। जो भी हो जाए, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें क्या हो गया? ये पूछ सच में बड़ी परेशानी है। तैयार हो जाओ लैला। Mi Berna, Mami Gron! मेरी बॉडी अपने आप चल रही है। फिर जैच दूसरे ममोडो की स्पेल पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। सभी मिलकर क्लियर के हमलों को पीछे धकेलते देते हैं, जिसे अब क्लियर हारने के करीब है। लेकिन डर के मारे वो स्पेस में भाग जाता है ताकि वो स्पेस अर्थ को खत्म कर सके। लेकिन जैच और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। चलो इसे हराते हैं कियो। हाँ, हम सबकी उम्मीद है, सपने और इच्छा इस आखिरी हमले में डाल देंगे। हाँ, जैच की बॉडी चमक रही है गोल्डन कलर में। शिन बेरुआन बाउजर कैरगो! मेरी पावर हार नहीं सकती। क्लियर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वीनो की मदद के बावजूद वह हार जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। उसकी किताब जैच की पावर से जल जाती है और वो कोलुलू के स्पेल्स से वीनो को भी बचा लेते हैं। ऑलराइट, वीनो भी सेफ है। अब आखिरकार ये खत्म हुआ। तुमने कमाल कर दिया जैच। तुम्हें क्या कह रहे हो? तुमने भी नहीं, तुम सब ने कमाल कर दिया। थैंक यू एवरीवन। और यही था द सीजन दैट नेवर वाज बट शुड हैव बीन। जैच बेल का सीजन 4 सच में एक ट्रू गेम चेंजर होता, एक ऐसा फिनाले जो हम सब देखना चाहते थे। अनटोल्ड बैटल्स, मोमोडो स्ट्रगल और हमारे फेवरेट कैरेक्टर की डीपर ड्राइव इस सीरीज को लेजेंडरी हाइट्स तक ले जाती।
और वीडियो खत्म करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू दिव्यांशु भाई फॉर कलर पेजेस, ज्वेल फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एडिटिंग, एंड लास्ट में आसिफ शेख भाई। मैंने भी क्लियर वॉइस ओवर दिया है तो मैं भी क्रेडिट डिजर्व करता हूँ। तुम सबके बिना इस वीडियो को बनाना पॉसिबल नहीं होता। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें साल खत्म होने से पहले 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं एंड इस वीडियो को क्रिएट करने में बाकी सभी वीडियो से ज्यादा मेहनत लगी है। और जैजुअल के और कंटेंट के लिए तुम इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।